और खाने को देने के बाद में, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, आप इसे चेक कर सकते हैं, विद नेम और विद एविडेंस के साथ में है। तो जब उसे खाने को दिया गया तो उसको चेक किया गया, तो उसने अपने भोजन को 20 से लेके 25 मिनट में पूरा डाइजेस्ट कर लिया था। 20 से 25 मिनट में पूरा डाइजेस्ट कर लिया था। और बिल्ली बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब फ्रेश, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या किया गया, नेक्स्ट डे को उसके सामने एक डॉगी को केवल खड़ा कर दिया गया, एक कुत्ते को खड़ा कर दिया गया। और कुत्ते को खड़ा करने के बाद, मतलब पहले उसे खाना खिला दिया गया, खाना जैसे खिलाया गया उसके बाद में सिर्फ उसके सामने कुत्ते को खड़ा कर दिया गया। और वो कुत्ता उसके सामने खड़ा रहा, और वहां से थोड़ी देर के बाद में उसको हटा लिया गया। उसके बाद में उसको चेक किया गया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन तक खाने के ट्रेसेस उसकी बॉडी में थे, और वो डाइजेस्ट नहीं हुए थे। अब इससे क्या मतलब है, जो मैं बीच में हंसी मजाक हल्ला गुल्ला ये थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ, इसका रीजन यही है कि ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप लोग खुशखबरी आपको मिली है, उस खुशखबरी में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग कह देते हैं क्या हुआ, एक मैसेज ही तो आ गया, उससे क्या हो जाएगा। आपको नहीं पता है कि जो हमारे समीर सिन्हा सर, हरजीत सर कहते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्या असर करती है। मैं केवल उसको साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ। उस साइंटिफिकली ये देखा गया, उसका खाना जो था 3 दिन के बाद तक डाइजेस्ट नहीं हुआ था। और जब इसका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसका क्या होगा, एसिडिटी रेगुलेशन जो है वो डिफेक्ट करेगा। इससे एसिडिटी रेगुलेशन डिफेक्ट करेगा, यानी हमारा कफ वाला जो पार्ट है, क्योंकि आयुर्वेदा वात पित्त कफ से हमारी बॉडी चलती है, जो कफ वाला पार्ट है वो मैक्सिमम होगा। और उसकी वजह से आपको कार्डिक, बीपी, डायबिटीज, जो भी आप बीमारी सोच सकते हैं वो सारी बीमारी होने की संभावना रहती है। अब आप सोचिए, कुत्ते को सिर्फ सामने खड़ा किया गया था, ना तो वो भौंका था ना उसने कुछ किया था। केवल उसको, उसने बिल्ली को देखा, उसके अंदर एक डर पैदा हुआ, एक निगेटिविटी प्रोड्यूस हुई कि ये कहीं मुझे खा जाएगा या मुझे पता नहीं क्या वगैरह वगैरह। और वो एक दिन में प्रोड्यूस हुई थी, और उसके भोजन को 3 दिन डाइजेस्ट नहीं करने दिया था। ये जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, मैं वैसे मोटिवेशनल मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। आप सोचिए ना, दिवाली है, दिवाली में अगर एक खुशी मिली है, और हम लोग हंसी खुशी के साथ में, कुछ हंसी खुशी है और कुछ को, उस हंसी खुशी को हमने बहुत बढ़ा दिया है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा यही होगा कि जो भी आपका त्योहार है वो अच्छे से होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप लोगों के बीच में बैठेंगे, और अपनी बॉडी का भी आप उसका अच्छा ख्याल रख सकेंगे। तो जैसा हम लोग कहते थे कि हम लोग, हो सकता है कि दिवाली से पहले कुछ मिल जाए, तो जो कुछ मिला है ये बहुत बड़ा है। इस बड़े को समझिए, ये आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। तो इसलिए हम लोग, अब लोग पूछते हैं मीटिंग का क्या फायदा हुआ और मीटिंग क्यों हो रही। तो मीटिंग का ये फायदा हुआ कि जितने दिन आप हमारी मीटिंग में रहे और जितने दिन आप पॉजिटिव रहे, उसका फर्क जो है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। वो फर्क आपकी बॉडी में पड़ चुका है और लगातार पड़ रहा है। ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, इस बीमारियों में एक रीजन ये भी होता है कि हमारी जो टेंशन होती है, हमारी जो निगेटिविटी होती है और जो मानसिक नकारात्मकता होती है, वो हमारी बॉडी पे बहुत असर करती है। और वही एक इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से हम डायबिटीज, बीपी, कार्डिक, जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, सारी उसी की वजह से हम लोग उसको अपने अंदर लेके घूमते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, सर हम तो कुछ खाते भी नहीं थे और हमको ऐसा हो गया, हम कुछ ऐसा करते भी नहीं थे और हमको ऐसा हो गया। तो ये इसीलिए होता है। तो ये जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, इनकी वजह से हमको यही सब मिलता है। बाकी एक एक मैसेज मेरे पास बहुत आ रहा था, उसको भी क्लियर कर दूं कि बार बार लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारी शिफ्टिंग हो गई है और वहां पे तो ऐसा है और वैसा है। तो मेरा उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल करके वहां पर देख भी लेंगे, मान लीजिए आपने देख लिया, तो ये हमारे मानसिक, देखिए हम लोग किस तरीके के हैं। किसी गलत नहीं बोलता हूं मैं एक बात कर रहा हूं, मैं भी हूं आप भी हैं, कि हमको देखने मात्र से खुशी मिल जाती। किसी ने आपसे सिर्फ बोल दिया कि एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है, अब हम लोगों को इतनी ज्यादा उत्सुकता है कि हम उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मर्ज करने के लिए उतावले हो रखे हैं। सर वहां जीरो क्यों दिख रहा है? अगर वहां जीरो दिख रहा है तो वहां जा क्यों रहे हो, सबसे बड़ी बात है ना। अगर वहां पे जीरो, अच्छा आप अगर लोग मुझसे पूछ सर क्या हमें वहां पे अपनी आईडी को लॉग इन करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ चलो लॉग इन कर लो, मिलेगा क्या? सवाल ये मिलेगा क्या? जीरो। और उस जीरो से आप क्या कर लोगे, अच्छा बताओ। मैं कह रहा हूं हर आदमी वो आईडी लॉग इन कर ले जो वहां जाके रिजर्वेशन लगा सकता है, ट्रेड कर सकता है और वहां से अपना विड्रॉल निकाल सकता है। अगर ये काम वो वहां कर सकता है, अगर उसका फंड शो हो रहा है और ऐसा हो रहा है कि ट्रेजर फंड पे ना भी करे, तो वो जो सेकंड हमारा जो जो नया सॉफ्टवेयर है उस पे अगर हो जाए तो खूब खेलिए उसे। और लेकिन अगर आप सिर्फ देखना ही चाहते हो कि वो देखने में कैसा लग रहा है, अच्छा है कि नहीं है, उसके फीचर्स क्या है, तो उसका एक बहुत अच्छा रास्ता है कि भाई अपने आप से आप ट्रेजर फंड से एक रेफरल ले लीजिए और उस रेफरल से एक आईडी बना लीजिए मोबाइल से और खूब उसको देखिए। तो वो अभी एक और मैसेज आया था मेरे पास में, उसको भी समझिए। बोल रहे थे सर इस मैसेज को आप समझा दीजिए। कंपनी ने जो आपको अंदर मैसेज दिया उसको तो आपने समझा नहीं, नए मैसेज को समझा दीजिए। ये एक बड़ा मतलब विचित्र चीज है,
बहुत ज्यादा विचित्र है कि जो कंपनी ने मैसेज दिया उसमें साफ साफ लिखा कि अब जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे हम आपको ऐसे ऐसे विड्रॉल देंगे, फेज में विड्रॉल देंगे, 1 नवंबर को विड्रॉल देंगे, और उसके नीचे एक लाइन लिखी है कि अब जितना भी नोटिफिकेशन आएगा वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे आएगा, उस ऑफिशियल टेलीग्राम को फॉलो करें क्योंकि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और यहाँ पे हम नहीं दे सकते, तो आप वहां से उसको फॉलो करके और उसको देखें। उन्होंने बोला हुआ क्या ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आया? और अगर टेलीग्राम पे नहीं आया तो फिर भाई आपके पर्सनल मैसेजेस को हम थोड़ी ना समझाएंगे। आप अगर अपने व्हाट्सएप पे किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता, भाई बहन को मैसेज कर रहे हैं और कल को हमसे कहें सर इस मैसेज को समझा दीजिए, अगर इस मैसेज को समझा दीजिए, तो हम वो समझाने के लिए थोड़ी ना बैठे। हमारे लिए वो एक्स ट्विटर हैंडल बिल्कुल उसी तरीके से है। और आप अगर एक मैसेज देख रहे हैं तो उसके नीचे जाइए जरा, उन्होंने ही एक मैसेज डाला था कि हम अपॉइंट कर रहे हैं मैनेजर। कई मैनेजर्स ने अपना नाम आगे बढ़ाया था, उन्होंने कहा ये फॉर्म भर दो, कई मैनेजर्स ने फॉर्म भर दिया था इंडिया के मैनेजर बनने के लिए। और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे $50-50 की फीस दीजिए, और फीस आप सोचिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा काम कर रहा, पैसे तो सैलरी दे नहीं रहा, ऊपर से हमसे कह रहे दे दो। इससे पहले एक बार और हुआ था जब मार्च में विड्रॉल रुका था, तब उन्होंने कहा था कि हम आपको मैनुअल विड्रॉल देंगे, आप हमारी कंडीशंस को पूरा करो। वहां पे भी आपसे कहा था कि $5 $10 दे दीजिए और देने के बाद में हम आपका विड्रॉल देंगे। वहां पर भी उन्होंने वही गेम खेला था। आज ये फिर चैनल उठ के आ गया है कि मैनुअल विड्रॉल देने के लिए हम तैयार हैं, इतने लोग हम विड्रॉल दे चुके हैं, और आप लोग अगर $5 देंगे तो आप $100 निकाल लेंगे, वो $15 देंगे तो $200 निकाल लेंगे, और इस तरीके का एक मैसेज और डाल रखा है उसके नीचे। तो आप खुद सोचिए ना, कंपनी बार बार कह रही है कि टेलीग्राम ऑफिशियल है, टेलीग्राम को देखिए, और उसके बावजूद भी हम जाके एक्स पे देख रहे हैं। देखिए एक्स को हमने सपोर्ट किया था, कितना सपोर्ट किया था पता है आपको? जैसे कि अमूल्या सर आपको पॉजिटिव न्यूज हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, आज विठल जी आए थे, उन्होंने आपको पॉजिटिव मैसेज दिया, हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, विपिन मिश्रा पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, आपके ग्रुप में जा रहे हैं, एक्स का ट्विटर हैंडल आपको पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, हमारे ग्रुप में आ रहा है। बस इतना ही है वो, उसको एक पर्सन, एक आदमी मान लीजिए। लेकिन एक चीज बताइए, मैं आपसे जो कहता हूँ क्या आप आंख आंख मीच के मान लेते हैं? नहीं मानते हैं। तो उसकी हर बात मत मानिए ना। जो सिक्योर और जेन्युइन है, अगर वो कल को कहते कि आप मेरे वैलेट में $500-500 डालिए, अब क्योंकि उसने अपना नाम रख लिया ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी, तो क्या आप वहां पे डाल दोगे? नहीं डालोगे ना, उस समय नहीं डालोगे। तो वही चीजें उनको समझिए। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर इसको समझा दीजिए, इसको बता दीजिए, इसको कर दीजिए। तो जब से उस कंपनी, देखिए हम लोग कंपनी के हिसाब से, कंपनी ने अपना मैसेज डाला कि सारे नोटिफिकेशन हम आपको ऑफिशियल ग्रुप पे देंगे, उस दिन से मैंने इधर उधर देखना ही बंद कर दिया। अब कितना भी वो पॉजिटिव करे, हम तो पहले से ही पॉजिटिव है, 2000-3000 लोगों को पॉजिटिव कर रहे हैं, हमें कितना पॉजिटिव करोगे आप? अब ज्यादा पॉजिटिव कर दो तब भी तो हम ब्लास्ट हो जाएंगे ना, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए। करंट जितना चाहिए उतना ही बॉडी को करंट चाहिए, उससे ऊपर देंगे तो हम भी फ्यूज हो जाएंगे। तो हम तो पहले से बहुत पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव करने की आवश्यकता नहीं, और आप लोगों को भी नहीं है। बाकी आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। टेक्निकल तो हमारे गुरुजी ने बता ही दिया होगा। बाकी आपको कई लोगों के मैसेज आए थे, कुछ लोगों ने सवाल किए थे, हालांकि मैं अपनी शेयरिंग में सारे जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वही सवाल जब रिपीट करते हैं, तो जिन भाई ने मुझे मैसेज किया था, मैंने उनको जवाब नहीं दिया था, वो इसीलिए नहीं दिया था कि वही सवाल मैं एक बार दे चुका हूँ, फिर उसे टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, इतने लंबे लंबे सवालों का जवाब देने के लिए, तो नहीं दिया था। आप लोग यही समझिए, टेलीग्राम का जो ग्रुप आपको दिया गया है ऑफिशियल पे, बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ में, उसका भरोसा रखिए, उसी को देखिए, और उसमें जो कहे वो भी आंख मीच के करना नहीं है। ग्रुप बनाने को बिल्कुल विफल नहीं करना। ग्रुप इसीलिए बना है कि अगर ₹1 आप कमाएंगे तो ₹1 हम कमाएंगे। ऐसा नहीं है साहब हमने नया प्लान लेके आ जाएंगे और आपको दे देंगे, हम कमाएंगे 1 लाख और आपके बाद में कह देंगे भैया वो तो पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे क्षमा करना, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था और मैंने उसको देख भी लिया था, लेकिन अब मुझसे ऐसा हो गया तो मेरे भाइयों मुझे माफ कर देना। अरे भाइयों माफ क्या कर देना, भाई तो चले गए, भाइयों का तो पैसा चला गया, तो वो वाली माफी भी नहीं मांगने वाले हैं हम, और ना हम ऐसा करने वाले हैं। तो आप लोग सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। देखिए न्यूज आ चुकी है, और मैं ज्यादा भरोसा और ज्यादा वो भी नहीं आपसे कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल आंख मूंद के अंधभक्त बन जाइए। जब हमें प्रोजेक्ट हमको कुछ देगा तो हम तारीफ करेंगे, नहीं देगा तो फिर तो दुनिया है, बहुत लोग हैं जो हमारे आसपास से गुजर जाते हैं, क्या हम उनको तवज्जो देते हैं? तो हम तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म ने वादा किया है, 6 महीने 7 महीने तक रुका हुआ है, बीच में एक बार उसने छोटा मोटा विड्रॉल टेक्निकल दिया भी था, और अभी भी वो कह रहा है कि हम फेज वाइज देंगे। हम कहते हैं हम यहाँ पे 10 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग हैं, 50 लाख लोग हैं। अरे पहले फेज में अगर 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख को भी कुछ मिल गया ना, तो कम से कम तसल्ली तो है कि हाँ कुछ मिल रहा है, तो हमको भी मिल जाएगा। तो आप लोग वेट कीजिए, फेज वाइज आपके पास में आने वाला है।
कुछ लोगों को मिलेगा, मतलब कुछ लोगों इन सेंस है जो भी वो अपना कंडीशंस देंगे, जो भी आपको बताएंगे उस हिसाब से अपना विड्रॉल लीजिएगा। और सभी को विड्रॉल आने वाला है, सब लोग सात्वना बनाए, वो शांति बनाए रखिए, मस्त रहिए, और निगेटिविटी वाली कोई बात नहीं। हम पॉजिटिव हैं तो आप भी पॉजिटिव रहिए। जब हमारा पैसा गया, हम पॉजिटिव हैं तो आपका भी पैसा गया, आप भी पॉजिटिव रहिए। जब हम बार बार कहते हैं हम आप एक जैसे हैं, तो एक जैसे ही रहना है और एक जैसे ही बात करनी है। कोई निगेटिविटी नहीं, किसी की नहीं सुननी, कुछ नहीं सुननी। जहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो, अगर अपना खाना डाइजेस्ट करना है और बीमारी अगर आपको नहीं लेनी है, तो जहां पॉजिटिव बात हो वहां बैठिए। जहां हम कहते हैं झूठी खुशी भी कोई दे रहा हो, तो उस जगह बैठिए जहां झूठी खुशी मिले। अच्छी चीज तो बुरी है ही, जो आपको निगेटिविटी दे रहे हैं भले ही अच्छी बता रहे हो। लोगों ने कहा है ना कि भले ही अंधा व्यक्ति है, लेकिन हम उस पर ये नहीं कहते कि अंधे तू इधर आ जा। अगर लंगड़ा व्यक्ति है तो हम उससे क्या बोलते हैं कि भाई साहब जरा हट जाइए, हम ये नहीं, भाई लंगड़े इधर आ जा, उसको बुरा लगेगा ना। तो जब बुरी चीज हो ही रही है, बुरा तो हमारे साथ हो ही रहा, तो बुरा सुनने से क्या फायदा है। पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव रहने का ही ये नतीजा है कि आज हमारे बीच में कंपनी है और हमको विड्रॉल देने के लिए कोशिश कर रही है, दे रही है। और शायद इतने लोग न जुड़े होते तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे बीच में नहीं आती, और शायद ये कंपनी भी ना आती। आज कंपनी हमको, और हाँ एक चीज और बता दें, हमारी मीटिंग को नोटिस किया जा रहा है, ये बात भी पक्की है। कहीं ना कहीं वो लोग जो मार्केट में है, और जब हम बार बार कह रहे हैं कि क्वाइन मार्केट के हिसाब से चलता है, तो वो मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, और ये जरूर एनालाइज कर रहे हैं कि कितना व्यक्ति क्या बोल रहा है और कहाँ पे कैसे बंधा हुआ है। तो सब लोग नजर में है, और सबकी नजर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर रहा है। नाम तो वो कुछ भी रख सकता है, नाम तो विट्ठल जाधव भी रख सकते हैं कि विट्ठल जाधव के नाम से वो एंट्री कर जाए जिस दिन ना दिखे वो। लेकिन हमें थोड़ी ना पता कि पीछे कौन बैठा हुआ। अब हमारे योगेश सजीता सुबह से बैठे हुए हैं, उनको ये भ्रम था कि अगर मैं लेट गया तो सब लोग देख लेंगे, तो आराम कर रहे हैं, तो बेचारे सुबह से बैठे हुए हैं। अब हमें नहीं पता था कि भाई आप नहीं दिख रहे हो, आप आराम से लेट सकते हो, आराम कर सकते हो। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाएं, और भगवान करे इस साल और इस दिनों में, इन दिनों में ढेर सारी लक्ष्मी आए, और इतनी लक्ष्मी आए कि आप हमें भी भूल जाएं, क्योंकि लक्ष्मी आने के बाद अधिकतर भूल जाते हैं लोग। तो आप हमें भी भूल जाएं, भगवान करे इतनी लक्ष्मी आए, जो अच्छा लगे वो करें। थैंक यू सर, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जिंदाबाद, जय जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने आज मुझे बता दिया कि मैं लेट भी सकता हूँ। थैंक यू सर, आराम भी कर सकता हूँ। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही होनहार, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन, हमारे ऑलराउंडर भाई। अगर उनकी तबीयत ठीक है तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। आज आप हमें अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे और उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट राधे राधे। वेलकम सर, मोस्ट जय श्री वेलकम, राधे वेलकम राधे, सर, जय श्री वेलकम, राधे जय राधे श्री सर। राधे वेलकम राधे सर, सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम। संजय सर मैसेज देख लीजिएगा मेरा। संजय सर मैसेज देख लीजिएगा व्हाट्सएप पे। राधे राधे माफी चाह राधे रहा हूँ कि थोड़ी सी। राधे राधे जय सर। श्री राधे राधे संजय सर। राधे राधे सर। माफी चाह रहा हूँ, एक इमरजेंसी हो गई थी। हमारी एक प्रिय भाभी जी हैं, तो उनका अचानक से नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था, तो हॉस्पिटल चला गया था। अभी बस जस्ट जब विठल सर बोल रहे थे तब मैंने एंट्री करी दोबारा, और लगभग 10 बजे में चला कि 10:30 बजे में निकल गया था घर से। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं अचानक से। ओवरऑल आप सबकी कृपा है, सब वो स्वस्थ हैं, घर पहुंच गई, मैं भी आपके पास आ गया। और इस दिवाली पर देने के लिए जिसको देना था उसने बहुत कुछ दिया है आपको। मैं तो लेने वालों में से हूँ, और मेरे नाम में श्रीवास्तव लगा है। हम लोगों के यूपी में इनको लाला बोला जाता है, तो ला ला तो दे नहीं रहता है, तो लाला रहता है। तो उस लाला की श्रेणी में से जो मैंने आप सबसे ले पाया, उसी में से थोड़ा बहुत आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो इस हमारे आज हमारी पहली मीटिंग इस हमारी हेल्प सेंटर वाले प्लेटफॉर्म पर हुई। इसके लिए भी आपको बधाई। और मुझे लगता है कि शायद इसे बहुत सारे लोगों के सवाल हम लोग ले पाए होंगे। जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे शायद उतनी ना फेस करनी पड़ी हो, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया। तो सर्वप्रथम आपको इस हमारी पहली मीटिंग की बहुत बहुत बधाई। नवंबर मंथ की छोटी दिवाली से शुरुआत हो गई है इसकी भी। और ये पूरा मंच, इस पर मौजूद एक एक व्यक्ति को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। जितने भी हमारी सीनियर पर्सनैलिटीज हैं उन सभी लोगों को, और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि टेक्निकल, पैसा, नॉलेज, ये सब आपके आसपास बहुत कुछ रहेगा, और बहुत कुछ लोग बताने वाले भी रहेंगे। लेकिन एक आसपास आपको अब पहले तो खुद से ढूंढना पड़ेगा। और वैसे तो ये मंच बहुत कुछ प्रोवाइड करा रहा है सभी को, और जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल भी रहा है। तो सब बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम लोगों ने जो मंच बनाया था, जो हमारा मकसद था, वो सफल हुआ है। हम लोग ट्रेजर को लेकर पॉजिटिव थे, हैं और रहेंगे।
ये भी था, ट्रेजर के साथ में भी थे, ट्रेजर के बाद में भी थे और आगे भी रहेंगे। क्योंकि हम लोग अब प्रवेश कर चुके हैं न केवल ट्रेजर की दुनिया में बल्कि क्रिप्टो की दुनिया में, और क्रिप्टो से पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके हमारी एनएफटी की दुनिया में। और फिर हमारे विपिन सर बता चुके हैं कि मेटावर्स की दुनिया जो आने वाली है, जिसका आगाज हो चुका है, हम सब अभी पीछे हैं, अलग बात है, तो कोई भी बचेगा नहीं उससे, और वो समय भी हम लोग देखेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो वो उम्र भी हम लोगों को रहेगी। क्योंकि जब चीजें, बहुत सारी आर्थिक चीजें रहती हैं और उससे जुड़ी रहती हैं, तो मैक्सिमम दुनिया की 95% समस्याएं जो हैं वो मात्र पैसों से जुड़ी हुई हैं, और 5% जो है वो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं। तो वो खेल अलग है, और मेरा प्रयास रहता है कि आपके उसी इमोशनल पॉइंट पर थोड़ा सा हिट करना और आपको उस तरफ ले जाना कि जब 95% में आप शामिल हो जाएं, आपकी सारी पैसों की समस्याएं दूर हो जाएं, तो वो 5% का पार्ट भी अगर आप पूरा कर लेंगे तो आप हमारी सृष्टि के लिए, हमारे इस ईश्वर की खूबसूरत दुनिया के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि परमात्मा को भी अपने काम कई बार खुद नहीं करने पड़ते हैं, उसको करवाने होते हैं, जिसका माध्यम भी अगर वो हमको चुन लेता है तो पता तो नहीं चलता है, लेकिन निश्चित रूप से किसी न किसी को चुनता जरूर है। और जिसमें से ये दो नाम हमेशा आगे ही रहेंगे, जिसमें एक नाम है हमारे श्री मनदीप सर का और दूसरा नाम है हमारे योगेश सर का। बाद में तो लाइन लगी हुई है जिसमें विनय सर से शुरुआत होती है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते चले गए। तो ये जो प्रयास वहां से स्टार्ट हुआ था, आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है, एक एक इंसान की मेहनत इसमें शामिल है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी मेहनत शामिल है। तो उन सब की मेहनत को सलाम, दिल से सैल्यूट है। और मेरे लिए तो फख्र की बात यही है कि मेरे विपिन मिश्रा जी मेरी अपलाइन है, मेरे मार्गदर्शक हैं, बीच में एक दो लोग और भी हैं, तो सारे ही लोग मुझको लाने वाले हैं इस बिजनेस में। उन सभी को मेरा दिल की गहराइयों से नमन। इसमें एक मनीष त्रिपाठी जी भी हैं, इसमें एक श्री विजय मिश्रा जी महाकाल के नाम से फेमस है हमारे हरदोई में, तो उनको भी मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। क्योंकि ट्रेजर की दुनिया दिखाने वाले में ये सारे लोग शामिल रहे, और ट्रेजर नहीं होता तो आप सबसे मेरा परिचय नहीं होता। ये जो प्यार और सम्मान जो मुझको आप सब दे रहे हैं, मैं उस लायक नहीं था, ना पहुंच पाता, तो ये सब का श्रेय इन्हीं को जाता है। और अमूल्य सर ने तो जो विजन हम लोगों को दिखाया है उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए उनको तो, उनके तो श्री चरणों में, मतलब मैं क्या बताऊं, कैसे कहूं, कोई शब्द नहीं मिलते हैं। हमेशा बार बार कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम उनको हमेशा। और वो जहां भी रहे हमेशा स्वस्थ रहे, उनका परिवार हमेशा दीर्घायु रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, इसी मंगल कामना के साथ में एक बहुत साधारण सी छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये 3 भिक्षुओं की स्टोरी है जिन्होंने अपने गुरु से मार्गदर्शन लिया और जीवन में सफल होने का और अपनी शिक्षा दीक्षा को और अपने अंदर अपने उस तप को बढ़ाने के प्रयास में तीनों लोग एक साथ अपने आश्रम से निकले और ये प्रण लिया कि अब हम लोग, मौन से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है और मौन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो उन्होंने मौन व्रत का संकल्प ले लिया और तीनों लोग वहां से आश्रम से निकलकर एक जंगल की तरफ चलते चले जा रहे थे, और एक पहाड़ी पर छोटी सी गुफा दिखाई पड़ी। वहां पर तीनों लोग जाकर बैठ कर बोला हमारा यही स्थान होगा और हम लोग अब यहीं से मौन धारण करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे और यहीं से अपना तप इकट्ठा करेंगे, तप का बल इकट्ठा करेंगे। तो तीनों लोग बैठे और लगभग लगभग ऐसे करके दिन बीतने लगे और तीनों लोग मौन रहे। दिनचर्या में उठते थे, खाते पीते थे, अपना दैनिक नित्य कर्म भी करते थे, लेकिन मौन रहते थे। तो एक शाम, लगभग 6 महीने साल भर की बात कह सकते हैं आप, अचानक से जब वो सब लोग बैठे हुए थे ध्यान में, तो वहां पर एक भिक्षु को एक शेर दिखाई पड़ा। लेकिन वो, चूंकि सबने व्रत धारण कर रखा था, कोई कुछ बोला नहीं और सब शांत रहे, वो भी शांत रहा बिल्कुल। मतलब लगभग लगभग ऐसी घटना को सब रोज सिलसिला चलता रहा और लगभग 1 साल के बाद उस भिक्षु से नहीं रहा गया, जिसने सर्वप्रथम उसको देखा, या देखा शायद सभी ने हो, जिसमें से एक व्यक्ति ने कहा दूसरे से, एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु से कहा कि मैंने 1 साल पहले, आज से लगभग साल भर पहले एक शेर को देखा था जो हमारी गुफा के बाहर आया था। तो दूसरा भिक्षु कुछ नहीं बोला और बिल्कुल शांत रहा। सर माफी चाह रहा हूँ सर, एक इमरजेंसी कॉल मुझको लग रही है शायद, बस ओनली 5 to 10 सेकंड दीजिए मेरे को। आवाज नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है? आई एम बैक सर। सर का फोन आ गया था इसीलिए बोल के गए थे सर। इमरजेंसी तो फोन था सर। तो वो जो उसने कहा कि साल भर पहले
जो मैंने शेर देखा था, मैं उस समय शांत रहा था, क्या तुमने भी देखा था? तो दूसरा वाला कुछ नहीं बोला, ऐसे बिल्कुल शांति से बैठा रहा। और वो दो लोग अपना फिर से अपना वापस तप करने लगे, और जो पहला बोल दिया तो उसने कहा लो इसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, और इसके चक्कर में मैंने अपना 1 साल का तप खंडित कर दिया और मेरा मुझे बोलना पड़ गया। लेकिन फिर भी उसने वहां से फिर से अपना मौन व्रत धारण किया, वहां से स्टार्ट हो गया। उसके 1 साल के बाद में जिस भिक्षु से उसने कहा था, उसने 1 साल के बाद में अपना व्रत तोड़ा। एकदम से बैठे थे सब लोग ध्यान में, अचानक से बोला तुमने मुझसे 1 साल पहले पूछा था ना, तो हाँ मैंने भी उसको देखा था, हाँ मैंने भी उसको देखा था। तो दोनों आपस में बात करने लगे। तो बोले तुमने उस समय क्यों नहीं कहा? बोले हम लोगों ने प्रण कर रखा था। तो बोले मैंने तुमसे 1 साल पहले पूछा था। तो बोले मुझे लगा इस पे क्या बात करना है, तो साल भर बीत चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो सवाल बना रहा। तो मुझे लगा चलो कम से कम तुमने उस समय पूछा, तो आज 1 साल बाद ही सही मैं तुम्हें उसका उत्तर देता। तो हाँ मैंने भी देखा था। अब ये दोनों लोग तीसरे का मुंह देख रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल रहा, अपने तप में लगा हुआ है, अपना मौन व्रत धारण किया, वो अपना ध्यान कर रहा है। दिन भर की नित्य प्रक्रियाएं चलती चलती रहती हैं। 2-3 साल के बाद में अचानक से उसने भी अपना मौन तोड़ा। क्या मैं तुम दोनों की बातें सुनता रहता हूँ, और मुझे 6 साल हो गया इस मौन व्रत को धारण किए हुए, और आज मुझे इस तुम्हारी वजह से इस मौन व्रत को तोड़ना पड़ा। और वो उस समय शेर नहीं आया था, रात का समय था, तेंदुआ आया था। लेकिन तुम लोगों की इस निरर्थक बातों की वजह से मुझे भी अपना, अब 6 साल बाद उस घटना का जिक्र हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बातों पर। स्टोरी बहुत छोटी सी है, साधारण सी है, लेकिन आप सोचिएगा कि हम पास्ट में क्या हो गया उसकी चर्चा कब कर रहे हैं? 1 साल बाद, 3 साल के बाद, 6 साल के बाद। और किस बात की बात कर रहे हैं? जो आज कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। तप और बल से जो कुछ इकट्ठा करना चाह रहे थे, वो सब उस पास्ट ने हमारा ले डाला, जिसका हमारे आज के समय पर और हमारे आने वाले जीवन पे अब कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर फर्क पड़ता तो उस समय, जिस समय देखा गया था, उसी समय अगर कोई बोलता कि भाई वो उसको अटैक ना कर दे, खा पी ना ले, चोट हानि ना पहुंचा दे, तो उस समय तो कोई नहीं बोला। और 1 साल के बाद वो बोल रहा है कि मैंने एक शेर देखा था। दूसरे साल के तीसरे साल के बाद में दूसरा बोल रहा है हाँ मैंने भी देखा था। और 6 साल के बाद बोल रहा है वो कि वो शेर नहीं था, वो तेंदुआ था। तो ऐसी बहुत सारी निरर्थक बातें हमारे जीवन में चलती रहती हैं, जिनका कोई मोल नहीं होता है, और हम लोग उनमें न जाने अपने जीवन का कितना समय बिता देते हैं। जो समय हमारा प्रोडक्टिव हो सकता है, जो समय हमारा पॉजिटिविटी की तरफ हो सकता है, जो घटना बीत गई उसकी कोई चर्चा करने से 6 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई शिक्षा लेना, समझ लेना एक अलग बात होती है। लेकिन उस पर घंटों चर्चा करना, मंथन करना, पुरानी बातें करना, कुरेदना, वो सारी चीजें 1% भी समझ में नहीं आती। आज 1 नवंबर को विड्रॉल आने वाला है, कंपनी को जब 1 नवंबर को ही देना था, तो 6 महीने पहले क्यों नहीं दे दिया था? ये भी सवाल है। जब इनको विड्रॉल देना ही था, तो 6 महीने पहले क्यों नहीं दे दिया भाई? सब कुछ बहुत अच्छा रहता। अरे भाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को, आगे बढ़ो। 1 नवंबर की तैयारी शुरू करो, नया ऐप आया है उसकी तैयारी शुरू करो। जैसे जैसे हमारी गाइडलाइंस आती जाएंगी उनको फॉलो करेंगे। पुरानी बातों को कुरेद के खोदने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। लेकिन हम सब लोग अपनी लाइफ का बहुत सारा पार्ट ऐसी बहुत सारी चीजों में व्यर्थ करते रहते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचना होगा, न केवल खुद को बल्कि अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने परिवार में भी बहुत सारी घटनाएं। वो फलानी शादी में ऐसा हुआ था, और शादी भी हो चुकी है, मामा जी भी अपने घर जा चुके हैं, लेकिन वो नाराजगी आज तक बनी हुई 3 साल बाद भी। मामा जी को उस बात का एहसास भी नहीं है, कोई हमसे नाराज भी बैठा है। जिस समय नाराजगी हुई थी उसको उसी समय दूर कर लेते, तो उसके बाद जाना था नहीं जाना था अलग मैटर था। लेकिन 3 साल बाद उस घटना की चर्चा हो रही है, और घूम फिर के फिर वही बात हो रही है, जिसका ना शादी से कोई फर्क पड़ रहा है, ना मामा जी की नाराजगी से कोई फर्क पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हमारे लाइफ में चलते रहते हैं। हमें उन सब चीजों को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आने वाले समय में जब पैसा आपके पास में होगा, दौलत आपके पास में होगी, शोहरत आपके पास में होगी, तो मैं फिर वही कहूंगा कि अपनी इंसानियत को सर्वप्रथम आगे रखिएगा, बाकी सब उसके पीछे रखिएगा। जिसने कभी लाइफ में आपको कष्ट भी पहुंचाया हो, तो भी आप उसको सुख ही पहुंचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वो कष्ट उसने नहीं पहुंचाया, भगवान ने चाहा होगा, तो उस व्यक्ति को माध्यम बनाया होगा, तो वो कष्ट आप तक आया होगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास है, बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी ईश्वर का वास है।
सावधानी जरूर रखिए। हमें ऐसा नहीं रखना है कि हाँ कोई अगर ईंटा चलाने वाला कोई पागल घूम रहा है अपने उसके जाके सर सामने कर देना है, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन फिर भी प्रयास यही करना है कि अगर हम एक सावधानी बरते कि उसके हाथ से ईंटे को छुड़ा ले, उसका इलाज करा सकते हो तो जरूर कराएं। तो ये सब सावधानी वाली चीजें हैं। तो जब अब दोगला शोहरत आपके कदम चूमेगी तो आप सबको अपनी इंसानियत को सर्वप्रथम आगे रखना चाहिए। बस मेरी यही इतनी अपील है आपसे, यही मेरी विनती है। और इस मंच ने भी यही सब किया है। निस्वार्थ भाव से ये बना हुआ है मंच आज इंटरनेशनल लेवल की ख्याति प्राप्त कर चुका है। और आप सबको श्री चरणों में मेरी इसी छोटी सी शेयरिंग के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अब खांसी आने वाली है क्योंकि गला सूख चुका है बात करते करते। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हैप्पी दिवाली, हैप्पी लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। विनय सर को इनवाइट करें, मीटिंग को वाइंड अप करें। आज टाइम ज्यादा हो गया है तो शाम वाली मीटिंग में देखें कितना सर टाइम प्लीज बचने वेलकम ऑन द स्टेज। अपनी जोरदार यस आवाज में यस जिस तरीके से मीटिंग का आगाज करते हैं उसी तरीके से हमारी मीटिंग का समापन भी करें। प्लीज वेलकम विनय सोनी सर। यस यस यस, वेरी वेरी थैंक्स सौरभ भैया जी और हमारे योगेश भैया जी और जितने भी हमारे ऑल कोर कमेटी मेंबर हैं, जो बड़े बड़े हमारे सीनियर पर्सन हैं, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम अगेन से। और दीपावली की ढेरों सारी खुशियां। और जैसे हमारे विपिन सर ने बोला कि हम नया तिजोरी लेके आए, तो मेरा दोस्त मैं भी अपने शोरूम पे नया तिजोरी लेके आया और काफी सिक्का सेल हो रहे हैं, जो कि ये धनतेरस का दिन है। धनतेरस से लेके दीपावली तक कॉइन्स ही बिकते हैं। तो हम सब लोग भी माँ लक्ष्मी को विराजमान कर चुके हैं। और जो हमारे सौरभ भैया जी हैं, मैं भगवान से प्रेयर करता हूं कि जल्द से जल्द वही वाइस मिले और जल्द से जल्द हमारे भैया जी की तबीयत भी ठीक हो जाए। और मीटिंग वंडरफुल सेशन, नाइस, जबरदस्त मीटिंग रहा। जो हमारे बड़े बड़े ग्रेट अपलाइन, बड़े बड़े मेंटोर हमें टीच कर देते, सिखा देते हैं, तो कोई शब्द ही नहीं रह जाता, कोई सवाल ही नहीं रह जाता है कि हम उन्हें कैसे क्लियर करें। क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े महान हस्ती आके हमें टीच करते हैं, सिखाते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन हम एक प्रॉपरली जगह पे बैठते नहीं, सीखते नहीं हैं। और आप एक अच्छे प्लेस पे बैठे हैं, सीखें और अपने टीम को सिखाएं और बैक टू बैक उन्हें कॉल करें, मैसेज करें, उन्हें बताएं सिस्टम के बारे में। सिस्टम कम बैक हो चुका है, विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी बड़ी खुशी मिली है हम सब लोग को दीपावली के उपलक्ष्य में। हम सब लोग सोचते थे कहाँ, और कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल मंच है मेरे दोस्त, लोग बैठते हैं यहाँ पे। जो हमारे एक जिंदल साहब के भी कमेटी के लोग बिल्कुल पैनल पे रहते हैं, विराजमान रहते हैं, वो हमें भी सुनते हैं, आपको भी सुनते हैं, हमारे गुरुजी को भी सुनते हैं, हमारे भाई बहन को भी सुनते हैं कि क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है स्टेजर फंड से। ऑलरेडी मेरे दोस्त टाइम हो चला है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते, ये जो नया आज छोटी दीपावली से स्टार्टअप हुआ है मंच का, और ये जो नया लिंक स्टार्टअप हुआ है, इस लिंक को आप अपने स्टेटस पे रखें और मेंशन करें। ज्यादा से ज्यादा लोग को इस लिंक को आप शेयर करें, ताकि उन्हें मीटिंग में आने से कोई प्रॉब्लम या दिक्कतें ना हो। उन्हें बताइए कि अब दूसरी मंच पे मीटिंग हो रही है, ये नया लिंक बना हुआ है, इसलिए बना हुआ लिंक, इसका रीजन भी है, रीजन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्यों बार बार बन रहा है मंच। तो मेरे दोस्त, ये उस मंच पे क्या था कि आपको हैंडरेस शो नहीं करता था। हमारे जितने भी होस्ट पार्टनर थे, जितने भी हमारे कोर कमेटी मेंबर थे, इसलिए वो पे नहीं था। तो पे टेलीग्राम ये है, इसको पे टेलीग्राम लिया गया है। इस पे सारे हैंड्रेस आपको शो भी करेंगे, हमारे गुरुजी को भी शो करेंगे, सब लोग को शो करेंगे। अधिकतर लोग का क्वेश्चन नहीं हो पाता था, तो इसलिए ये प्यारा सा मंच बना। आज के दिन बहुत अच्छा दिन है, आज हैप्पी संडे भी है और दीपावली की ढेरों सारी बधाइयां। खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अवेयर रहिए और बढ़िया से माँ लक्ष्मी आप सबके घर में विराजमान हो। और हम आप सबसे ही सीखते हैं, और जितने भी हमारे बड़े बड़े भाई, मेंटोर, भाई बहन, माता पिता समान इससे मंच पे बैठते हैं, बहुत ही आभार है। और हमारे श्री श्री जैनेन्द्र सर जी का क्या, सिद्ध स्वरूप जैन सर जी का क्या वाइस है मेरे दोस्त, हमसे भी ज्यादा काबिले तारीफ हैं और काफी हम सब लोग को नॉलेज देते रहते हैं, लेकिन हम सब लोग नॉलेज लेते नहीं हैं, जो कि हर टाइम हमें बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। इस पैनल के माध्यम से, आपको ग्रुप के माध्यम से हर एक टाइम पे एक्टिव रहते हैं। एक्टिव पर्सन का आप साथ करेंगे मेरे दोस्त तो करोड़पति बन जाएंगे। जैसे हमें करोड़ों कमाना है तो करोड़पतियों का साथ करना पड़ेगा मेरे दोस्त। रोडपति के साथ में हम करोड़ों नहीं कमा सकते हैं। आने वाला फ्यूचर है मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी और टीएफटी टोकन, ये आप जान लीजिए। टीएफटी टोकन नहीं मेरे दोस्त, मैं इसे टीएफटी कॉइन बोलता हूं, क्योंकि हर एक टाइम आप एक्टिव रहिए, आपको
वैसे ही ईश्वर कहेगा तथास्तु, लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान रहेंगी। तो मैं अपने इन्हीं बातों से, मैं अपने प्यारी प्यारी वॉइस से मैं मीटिंग को एंड अप की ओर लेके चलता हूँ। जय टेजर एनएफटी, जय टीएफटी, जय टेजर फन, जय जनरल साहब, जय जितने भी हमारे कोर कमेटी मेंबर हैं, आभार है श्री श्री 108 श्री, थैंक्स, जय जगन्नाथ, ऑल ऑफ यू।